आज जो हमारे गेस्ट है यहाँ पर अभी पीछे बैक स्टेज पर, उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करी है बहुत कम टाइम के अंदर अंदर। आई एम 100% श्योर आप सबने उनकी कंपनी का नाम सुना होगा। उनकी कंपनी का नाम है रैपिडो। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द फाउंडर ऑफ रैपिडो, मिस्टर पवन। Little bit. Hi. Same here. Please have a seat. आप में से कितनों ने रैपिडो कंपनी का नाम सुना है? ऑलमोस्ट सबने किया। कितनों ने यूज किया है? अच्छा, सबने यूज भी किया है। अरे ग्रेट, आपके तो सारे कस्टमर्स बैठे हैं। Exactly, always happy to meet my users. Whatever language you are comfortable in, you can speak in that language, whether it's English or Hindi. और यहाँ पे English. सबको, हाँ, और इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश बोलने में सबके हाथ टाइट है, इंक्लूडिंग मी। लेकिन समझ हम सबको आ जाती है। कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि ये आइडिया कहां से आया आपके पास में? आप आइडिया देखोगे ना रैपिडो का, और सीधा सीधा बात करेंगे तो ये आइडिया इतना नया नहीं है। कोई और 4 व्हीलर पे कर रहा है, 2 पहिए निकाल दो, हमारा आइडिया है। राइट, इन ए वे दैट इज द ट्रूथ। या पर इस आइडिया को करने में देर वर नो रेगुलेशंस, मतलब वो रूल्स नहीं थे। और ऑब्वियसली इंडिया में अगर एक लड़का और एक लड़की एक ही बाइक में जा रहे हैं, देयर अ कल्चरल स्टिग्मा। हम लोग बाइक्स पे चलते हुए बचपन से देख रहे थे, पर एक अजनबी को पिकअप करना फिर भी मुश्किल है। तो एजुकेशन अबाउट दिस सेगमेंट इटसेल्फ एंड getting framework rules for this segment has been the biggest battle. और हम लोगों ने बस कहा है कि यार चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट ना मान सकता है, लोग नहीं मान सकते हैं, बहुत सारे चीजें। पर अगर हम लोग ये कर पाए, इट विल बी हिस्ट्री वर्दी। मेकिंग अ विमेन sit on a stranger's bike and get her drop to a destination in an evening in a small town, it is history. सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये नजर आ रहा है कि जब आपने शुरू किया उस टाइम पे कोई प्रॉपर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस नहीं थी। इन द सेंस ऐसा नहीं था कि 2 व्हीलर के पीछे ये येलो कलर की नंबर प्लेट लगी हुई है जैसा टैक्सीज के अंदर होता है, है ना, और क्लियर डिमार्केशन हो कि ये कॉमर्शियल यूज के लिए है, ये पर्सनल यूज के लिए है। तो आपने इस चैलेंज को कैसे मीट आउट किया जब कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस थी ही नहीं? तो क्या आपने पर्सनल व्हीकल से ही शुरू कर दिया या गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया? कैसे इस चैलेंज को कैसे ओवरकम तो किया? ये चीज है कि यार प्रोविजन है, हम लोग पूरा लॉ पढ़ेंगे, बिजनेस करने के लिए हर एक प्रोविजन है। और उसी तरह बाइक को टैक्सी में कन्वर्ट करने का प्रोविजन है। पर यही हुआ था कि यार कोई जाकर गवर्नमेंट से अब तक नहीं पूछा है, अरे मुझे बाइक को टैक्सी में कैसे यूज कर सकता हूँ। लॉ में प्रोविजन है पर पूछने वाला नहीं था। और हमारे पूछने के बाद आज के टाइम पे more than 10 states have recognized bike taxi, more than 6 states have legalized bike taxi in their states, and now अब यहाँ तक चला गया है कि यार लोग, even governments are pitching this as a job creation proposal in their political manifesto. अच्छा, अरे ग्रेट। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है हम सबके लिए सीखने वाली कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे ही कोई आइडिया आता है हमारे माइंड में बिजनेस से रिलेटेड या कोई भी स्टार्टअप से रिलेटेड, तो सबसे पहला थॉट क्या आता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज से पहले हुआ ही नहीं है, तो ये करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है वो इतना मुश्किल ना हो। इन्होंने देखा जाए तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अप्रोच किया, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इट्स एज गुड एज कि आप 10 जगह पे गए इंटरव्यू देने के लिए और 10 में से 9 ने ना बोल दिया, 1 ने हाँ बोल दिया। कि आप अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में गए, आपने अप्रोच किया और किसी एक ने हाँ बोल दिया। जैसे ही हाँ बोला इनका काम शुरू उस स्टेट से। तो फंडिंग आपने क्या शुरू में बूटस्ट्रैप से शुरू किया था या शुरू में डे 1 से आपने फंडिंग उठा ली थी? कैसे किया था? नहीं, यहाँ इस आइडिया को शुरू करने में एक और बड़ा सा ऑब्स्टिकल है फंडिंग। क्योंकि जैसे कि मैं बात कर रहा था, उस टाइम पे ऑलरेडी 2 ऐसे कंपनी है, बड़े कंपनी है जो ऑलरेडी बहुत बड़ा फंडिंग उठा चुके हैं। उनके पास ऑलरेडी $1 बिलियन है। और ये आइडिया भी ऐसा है कि यार वो 4 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए कर सकता है, 2 व्हीलर के भी कर सकता है। बिल्कुल। और लोग, हम फॉर द फर्स्ट 2-3 इयर्स जब हम लोग शुरू किए थे,
सब लोग यही बोल रहे थे यार उससे टक्कर कैसे लोगे, पर हमें पता था कि यार अगर मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फोकस करूं और सिर्फ इसी पे ध्यान दूं तो मैं पक्का उनसे बेहतर कर सकता हूं। और वो मकसद नॉट जस्ट मी, मेरे पूरे टीम को भी बस यही बताया था कि यार वो लोग कर रहे हैं और करेंगे भी, और उसके पास पैसे भी है। हमारे पास ना पैसे है, ना रिसोर्सेस है, ना ब्रांड है। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं उससे 5 गुना एफिशिएंट होना है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। और अगर कस्टमर और ड्राइवर, हम अपने ड्राइवर्स को कैप्टन्स करके बुलाते हैं, कस्टमर और कैप्टन अगर सोचे यार मुझे रैपिडो क्यों डाउनलोड करना है, उसके पास सीधा सीधा आंसर होना है। तो वो सॉल्यूशन, वो वैल्यू क्या है, चलो फिगर आउट करता है। तो ऐसे ऐसे सोचते सोचते हम लोगों ने बहुत सारा नए चीजें करने के लिए मिला है। जैसे कि 2015 में जब हम लोग शुरू किए थे, ये यूपीआई के पहले था, पर हम लोगों ने सोचा है कि यार बाइक टैक्सी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, और हम लोग बोलते हैं कि यार बी योर ओन बॉस बाय ज्वाइनिंग इन रैपिडो। वैसे ही बाकी कंपनीज भी बोल रहे थे अपना खुद का मालिक बनो, ड्राइव करो, टैक्सी ड्राइव करो, खुद का मालिक बनो। हम लोग भी बोलते थे कि यार रैपिडो ड्राइवर बनो, खुद का मालिक बनो। पर मालिक का क्या मतलब होता है? मालिक का ये मतलब होता है कि यार अपना आप कुछ कमा रहे हो, वो आपका पैसा है। बाकी कंपनीज में हम लोगों ने देखा है वहां पे वीकली सेटलमेंट होता है, मंथली सेटलमेंट होता है। मतलब जो भी पैसे कमा रहे हो आपको एक हफ्ते के बाद मिलता है या एक महीने के बाद मिलता है। तो वो आप वो तनख्वाह की तरह है, बी योर ओन बॉस, खुद का मालिक कहाँ पे है? तो उस टाइम पे हम लोगों ने एक इंस्टेंट पेमेंट प्रोडक्ट, विच मींस जो भी कमा रहे हो वो डायरेक्टली आपके बैंक में जाएगा। ये यूपीआई के पहले। यूपीआई के बाद तो वो कैसे किया आपने, हम लोगों टेक्निकली ने कैसे किया? एक बैंक के साथ बहुत परस्यूएट करके, बहुत इंसिस्ट करके, वी वर द फर्स्ट गाइज टू वर्क विथ यस बैंक एंड कम अप विथ इंस्टेंट पेमेंट्स प्रोडक्ट। उन लोगों ने हमारे लिए एक कस्टमाइज सॉल्यूशन क्रिएट किया हुआ है। उसमें पूरी पेमेंट उसके पास चली गई, मानो Yeah. मैं हूं वो कैप्टन आपका, और पूरी पेमेंट मेरे पास में आ गई। उसमें फिर आपको क्या बेनिफिट हुआ? The captains, they pay us commission from their money. अच्छा, एंड व्हाट इज दैट कमीशन परसेंटेज? It's 15% around. बाइक है या जो स्कूटर है वो भी कैप्टन का है? कैप्टन का ही है। सो वन ऑफ माय अदर विजन्स, मेरा एक और सपना था कि यार रैपिडो के थ्रू आई वांट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एट अ मास स्केल। एंड अगर एक स्टूडेंट को 2 क्लासों के बीच 1 घंटा भी मिले, मेरा मकसद ये है कि यार वो बंदा आए, रैपिडो पे काम करो, पैसे कमाओ, सैटरडे मूवी देखो, या जो करना है करो, पर अपनी कमाई खुद करो। आई मस्ट से इट्स अ ग्रेट आइडिया, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द काइंड ऑफ अ गाय, मान लेते हैं, Yeah. जस्ट एज एन एग्जाम्पल, नॉट आई एम, बट मान लेते हैं कि मेरी इंटेंशन ठीक नहीं है। मेरा है कि आपके प्लेटफॉर्म को, आपके ब्रांड को यूज करके अपना कुछ ऐसा करना है विच इज इलीगल, Yeah. और मैं आपके पास आता हूं, और जो भी आपका वेरिफिकेशन का क्राइटेरिया है, Yeah. आपका होगा कि ये इस तरीके से आप वेरीफाई करते होंगे, वट एवर इट इज, उन सारे क्राइटेरियाज पे मैं पास हो जाता हूं, और मेरे को आपका प्लेटफॉर्म मिल जाता है, यानी आपका ब्रांड नेम मिल जाता है। Yeah. तो अब जो पैसेंजर है उसकी सेफ्टी को आप कैसे इंश्योर करोगे? Like you said, we have a strict verification process and we have a background verification process. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक होता है, उसके बाद एक ट्रेनिंग कोर्स होता है। मान लो ये सब कुछ उसने पास कर लिया, देन हमारे पास एक पीरियड होता है कॉल्ड हैंड होल्डिंग पीरियड। उसमें राइट फ्रॉम दी वे ड्राइवर कैसे चला रहा है, अगर स्पीड चला रहा है, 60 के ऊपर जा रहा है पता चलता है, स्टीप टर्न ले रहा है पता चलता है, रूड बिहेवियर एंड एवरीथिंग पता चलता है। अगर कुछ फीडबैक सब्जेक्टिव हो जो हमें मोबाइल से या ऐप से नहीं मिलता है, हम लोग यूजर से लेते हैं। यूजर को हम लोग सब कुछ पूछते हैं, इज योर कैप्टन बिहेविंग इन अ प्रॉपर मैनर, डिड यू फील एनी अनकंफर्ट, ये सारे चीजें रेटिंग्स हम लोग एवरी राइड वी ट्रैक, एंड वी हैव द बेस्ट क्वालिटी टीम whose only job is to make sure that this platform is safe. एक बार ना यहाँ पे प्रैक्टिकली आई थिंक वोटिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने कहा था इस सेशन के शुरू में कि आपने